Hello friends, welcome to my channel Blossom Classes. Myself Rohit Vishkarma from उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को। ये वैद्युत धारा का पार्ट सेकंड है। अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। वैद्युत धारा एनसीईआरटी में वैद्युत धारा लिखा है, लेकिन हमने वैद्युत चालन के नाम से बनाया है। बात एक ही है, वैद्युत धारा कहा जाए या वैद्युत चालन कहा जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं तब यहाँ से। उसमें वेग बताने वाले हैं, जिसे हीट ब्लास्टिंग इंग्लिश में कहते हैं। जब किसी चालक को कमरे के ताप पर रखा जाता है, तब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे का ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करके अनियमित गति प्रारंभ कर देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के वेग को ऊष्मीय वेग कहते हैं। ऊष्मीय वेग का औसत शून्य के बराबर होता है। यदि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग क्रमशः u1, u2 डॉट 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 un हो, तब यहाँ पर देखिए ये फार्मूले हैं u1 प्लस u2 डॉट डॉट un अपन n इक्वल टू 0। ठीक है, इन फार्मूलों को ध्यान दीजिएगा। अभी एक डेरिवेशन बताया जाएगा जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। उसमें इसका यूज है। माध्य मुक्त पथ देख लीजिए। माध्य मुक्त पथ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी मुक्त पथ कहलाती है तथा इनका औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्रांतिकाल। क्रांतिकाल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले औसत समय को क्रांतिकाल कहते हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला समय t1, t2 डॉट 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 tun हो, तब टाउ बराबर t1 प्लस t2 डॉट 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 tn अपन n होता है। इसका भी यूज आने वाला है अगले डेरिवेशन में, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। इसमें है अनुगमन वेग, अपवाह वेग। ठीक है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग इसको कहते हैं। चाहे अनुगमन वेग कहिए चाहे अपवाह वेग। जब चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, तब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियमित वेग प्राप्त कर लेते हैं, जिनके औसत को अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। Vd इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn अपान n होता है। ठीक है, अभी हम आपको एक आगे डेरिवेशन बताते हैं। ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है। आप इसलिए हमने आपको पहले से ही ले लिया है और इसे हम करके समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। माना यह लंबाई तथा ए क्षेत्रफल वाले चालक तार के सिरों पर भी विभवांतर स्थापित किया गया है, जिसके कारण चालक में स्थापित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करते हैं। प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत त्वरण a से गतिमान है और इसका ऊष्मीय वेग u1, u2 डॉट डॉट un है। क्रांतिकाल का औसत टाउ है। चालक तार पर स्थापित वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, अभी तक नहीं समझ पाया तो चलिए हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं और हम आपको एक डेरिवेशन भी बताएंगे इससे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा है। माना यह लंबाई तथा ए क्षेत्रफल वाले चालक तार के सिरों पर भी विभवांतर स्थापित है। तो यह लंबाई का एक चालक तार है। ठीक है, तो यह लंबाई का है, तो यह लंबाई हम ले लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, यल है, यल। ठीक है, तार बेलनाकार होता है इसलिए बेलनाकार ही बनाया जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें कहा क्या है, ए क्षेत्रफल वाले चालक तार के सिरों पर विभवांतर भी है। तो ए इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए। ठीक है, तो अभी और इसमें क्या है, जिसके कारण चालक में स्थापित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गतिमान करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है Vd से गतिमान है, Vd वेग से गतिमान है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन
और क्या है इसमें, इसको हम y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। a प्लस हो जाएगा और a माइनस हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा होगा आपको। और बाकी तो अभी हम हो गए इतना। एक वी से गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक नियत त्वरण ए से गतिमान है आवेशों का। ये जो इसका जो वेग है ए त्वरण से गतिमान है आवेशों का, उसमें वेग u1 u2 un है, शांति काल औसत वेग टाउ है। ये अभी डेरिवेशन में समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज पर। अभी आपने देखा क्या था, तो हम सबसे पहले प्रत्येक आवेश का नियत त्वरण ज्ञात करते हैं, ठीक है। प्रत्येक आवेश का प्रत्येक आवेश का नियत त्वरण, ठीक है। प्रत्येक आवेश का नियत त्वरण के लिए आपको पता होगा यह फिजिकल टू यम में होता है, ठीक है। तो हम यम को इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, यफ बाई यम हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक और फार्मूला हम बता देते हैं, ई बराबर क्या होता है, यफ बाई क्यू, ठीक है। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, यफ इजकल टू ई क्यू हो जाएगा। चूंकि क्यू आवेश होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को इलेक्ट्रॉन भी तो लिख सकते हैं, ई हो जाएगा, ठीक है। तो जब अब हम क्या करेंगे, ई एफ के स्थान पर हम ई को रखेंगे, तो रख देते हैं ई हो जाएगा बटे एम, हो गया। इतना हो जाने के बाद हमको क्या करना है, आगे देखिए। और आगे प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए है तो हम पहले V1 प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए हम वेग ज्ञात कर रहे हैं, तो V1 U1 प्लस ए T1, ये कहाँ से है, V इक्वल टू U प्लस ए टी, ये फार्मूला पढ़े होंगे, 9th में होता है गति के नियम से। अब हम इसी प्रकार क्या ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार हम V2 ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू U2 प्लस ए T2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यन तक ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, Vn इक्वल टू Un प्लस ए Tn हो जाएगा। अब हम अनुगमन वेग से चलते हैं। अभी हमने बताया अनुगमन वेग का फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, तो अनुगमन वेग से, अनुगमन वेग से क्या होता है, Vd इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn अपन यन, यही होता है ना। तो इतना हो जाने के बाद अभी हमको V1 V2 ज्ञात किए हैं, तो V1 V2 का मान रख देंगे अगर, ठीक है। तो पेज पलट लेते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने अनुगमन वेग का फार्मूला लिखा है, तो Vd अनुगमन वेग Vd इक्वल टू हो जाएगा। और हमको क्या करना है, अब V1 का मान, अब उसमें V1 था तो V1 का मान हमने क्या निकाला है, V1 का मान हमने निकाला है, क्या था, U1 प्लस ए T1, यही था ना। फिर क्या था, U2 V2 का मान क्या था, V2 का मान था U2 प्लस, ये U है U2 प्लस ए T2, ठीक है। इतना हो जाने के बाद क्या होगा, डॉट 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 प्लस डॉट 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 हो जाएगा UN ए Tn, समझ में आ रहा होगा आपको, बटे एन। ये Vd है, बस V1 V2 का मान रखा गया है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हमको क्या करना है, आगे देखिए, Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vd अब हम इसमें U1 U2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो U1 प्लस U2 डॉट 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 UN, ठीक है, बटे एन, इतना हो गया प्लस। अब हम इसमें,
अभी देखिए, अब इसमें बचेगा क्या, इसमें बचेगा AT1 प्लस AT2 डॉट 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 ATN इतना बचा, बटे n इतना बचा ना। फिर आगे देखिए, अभी हमने आपको बताया है कि, चलिए एक इसको और थोड़ा ले लेते हैं, U1 प्लस U2 डॉट 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 UN अपॉन n इतना हो गया। अब इसके बाद हो जाएगा, हम इसमें a कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 डॉट 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 TN हो जाएगा ना, बटे n। समझ आ रहा होगा आपको। अब इतना हो जाने के बाद अभी हमने आपको बताया है कि ये क्या है, श्रांति काल है ना। अभी हम आपको दिखा देते हैं, आपको श्रांति काल का नहीं, उसमें वेग का फार्मूला क्या था, उसमें वेग का आप स्किप करके देख लेंगे, उसमें दिखाने वाले नहीं है हम। तो U1 प्लस U2 डॉट डॉट U1 बटे n था, तो क्या था, उसके बराबर 0 था, तो हमने यहाँ 0 रख दिया है, ठीक है। ये उसमें वेग का फार्मूला है, आप स्किप करके देख सकते हैं बैक करके, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस, प्लस क्या था, अब उसमें हो जाएगा आपका ये क्या है, ये श्रांति काल है, T1 T2 T है भैया। तो श्रांति काल क्या था, टाउ बराबर था, तो हम टाउ रखेंगे, ये प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं, और ये है तो ये लिख लेते हैं। अब इसके T1 T2 बटे m था, क्या था, टाउ, तो टाउ रख देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका श्रांति काल तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये अभी श्रांति काल, श्रांति काल तथा अनुगमन, अनुगमन वेग में संबंध। इतना हो गया, ठीक है। अभी इसको और हम बताते हैं, अभी और एक बनेगा, ये अनुगमन श्रांति काल तथा अनुगमन वेग में संबंध है ये, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा और कर देते हैं आगे, VD इक्वल टू हो जाएगा आपका, हमने क्या निकाला था, ए बराबर क्या था, अभी हम पीछे दिखा देते हैं। तो ए बराबर हमने निकाला था, यहाँ पर देखिए, ए बराबर ई अपानियम था, तो हम इसको रख देंगे ए बराबर ई अपानियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ई, जीरो तो हट जाएगा, ई अपान यम हो गया। और क्या है, और आपका हो जाएगा इसमें टाउ, टाउ तो है, ये हो गया आपका अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अनुगमन, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है। संबंध, अनुगमन वेग तथा और वैद्युत क्षेत्र में संबंध हो गया, ये दो संबंध हो गए, ठीक है। और आगे अब देखेंगे क्या, अब आगे देखिए क्या होता है, तो इसको रख लेते हैं सबसे पहले। आगे ये होगा कि VD बराबर क्या हो जाता, क्या था ये, अभी एक फार्मूला हम बताते हैं आपको, V इक्वल टू V अपान यल इक्वल टू क्या है, ई। ये अभी ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट यहाँ यूज आ रहा है तो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको हमको क्या करना है कि, और एक और है, आई बराबर एन ई ए वी डी, ये दो फार्मूले हैं, ठीक है। ये डी है, वी डी हो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल टू, हम इसको इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई अपान एन ई ए हो गया। तो हम वी डी के स्थान पर आई अपान एन ई ए रखेंगे, ठीक है। तो रख लेते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे जब हम यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका
नहीं, अभी हम इसको भी ई अपन यल, भी ई अपन यल हो जाएगा। अभी हमने पीछे बताया है क्या, वी डी इक्वल टू क्या था, ई अपन ई अपन यम था, यम और क्या था, टाउ था, इतना था। तो हमको भी के स्थान पर क्या करना है, हमको ई के स्थान पर रखना है। तो ई के स्थान पर हमने भी अपन यल रख दिया, भी अपन यल रख दिया, ई है तो ई रख दिया। अब यहाँ टाउ है तो यम, नीचे है तो यम अपन टाउ हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद क्या करना है आपको, आपको वी डी के स्थान पर आई अपान एन ई ए रख देना है। ठीक है, तो रख लीजिए इसको भी, आई अपान एन ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ई अपान यल टाउ अपान यम। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको ऊपर लाना है, आई को नीचे लाना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं यल एम। तो यल एम को यहाँ ला देते हैं, यल एम अपान क्या हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, क्या हो जाएगा, भी तो हो एन ई, एक यहाँ ई एक यहाँ ई स्क्वायर हो जाएगा, ए है तो ए टाउ। ठीक है, देखिए नहीं समझाया तो यन है तो यन हो जाएगा, इसमें यन नहीं है तो यन हो गया, ई यहाँ ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, टाउ हो गया। अब हम इसको ई को यहाँ आई को यहाँ ला देते हैं। ठीक है, तो आई को यहाँ ला देते हैं, और भी यहाँ पर है, भी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो भी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, भी ऊपर ही रहेगा। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर कैपिटल ए रहेगा। ठीक है, कैपिटल ए, क्योंकि क्षेत्रफल कैपिटल ए है ना, आगे पीछे थ्योरी में। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यदि ताप नियत हो, यदि ये इतना हो गया आपका। ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, यदि ताप नियत हो तब, यदि ताप नियत हो तब यलियम अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए हो जाएगा। अब इसके बाद नियतांक क्या हो जाएगा, नियतांक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी अपन आई है, इसके बराबर ये है, तो हम इसके बराबर इसको रख सकते हैं, इसके बराबर इसको है तो रख सकते हैं भी अपन आई इक्वल टू नियतांक। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या है ये, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन हो गया। ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन इतना हो गया। अभी हमने आपको दो संबंध भी बताया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये सब इसी एक ही में है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।